अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। 2 लाख रुपए तक माफ कर दिया शिवराज जी, कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर में दिए इसी बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर आए और उन्होंने कहा कि कमलनाथ तो कमलनाथ जी हैं, अगर उन्हें कीचड़ की सियासत पसंद है तो यही सही। इसी को देखते हुए ख्वाजा साजिद ने एक शेर कहा है कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी अगर कीचड़ी उनको अच्छी लग रही है आरोपों की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कौन लायक है कौन नालायक है ये तो जनता तय करती है। अब वो खुद सोचें कि लायक कौन है और नालायक कौन है, जो प्रदेश को एक भाव से देखे, जो गरीबों का सम्मान रखे, जो किसान के कल्याण की योजनाएं बनाए, जो बेटियों का उत्थान करे, जो प्रदेश का विकास करे। वो लायक है कि नालायक है ये फैसला जनता को करना है, लेकिन उनको जरूर जवाब देना चाहिए। 15 महीने उनकी सरकार ने क्या किया? ये बड़ी लायकी का काम था कि मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। ये लायकी है क्या कि पूरे प्रदेश के विकास को ठप्प कर दिया? ये लायकी है क्या कि पदों के वहां रेट लगते थे सरकारी? ये लायकी है क्या लूटने के लिए विभाग बांट लिए गए थे? और यह बात केवल शिवराज सिंह चौहान नहीं कह रहा। याद करें कमलनाथ जी, आपकी सरकार के वन मंत्री श्री उमंग सिंगार जी ने क्या कहा था? शराब माफिया कौन, रेत माफिया कौन? क्या सिंगार जी के बयान आपको याद नहीं है? क्या ये भी भूल गए कमलनाथ जी कि ग्वालियर चंबल संभाग से एक मंत्री जो आज नदी बचाने का नाटक कर रहे थे, वो जनता से कह रहे थे कि हमें माफ कर दो, हम रेत का अवैध खनन नहीं रोक पाए। किस बात को आप लायकी कहते हैं? क्या किसानों से झूठ बोलना लायकी है? क्या बेरोजगारों से छल करना लायकी है? क्या बेटियों को ठगना लायकी है? वृद्धों से झूठ बोलना लायकी है? आप कौन सी लायकी और नालायकी की बात कर रहे हैं? अब कौन लायक कौन नालायक ये तय करेगी जनता। मैं तो हर एक को लायक कहता हूं और मुझे कोई नालायक कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे भी जनता का सेवक हूं, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि ये लायकी है कि 15 महीनों में आप 5 मिनट के लिए भी कभी ग्वालियर नहीं गए? कि ये लायकी है कि आज आप कह दो कि मैंने तो फलानी जी पे छोड़ दिया था? अच्छा, वो भी जिन पे आपने छोड़ने की बात कही, ज्योतिरादित्य जी तब लायक थे जब चुनाव के लिए उपयोग करना था, और बाद में अब उनके बारे में आप क्या टिप्पणियां कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जब विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और बिना पक्षपात और भेदभाव के सबकी सेवा करूंगा, और अब कह रहे हैं मैंने तो ग्वालियर छोड़ दिया था? कितने भोले हैं कमलनाथ जी आप। और जनता इस भोलेपन को मान लेगी? बताइए, लायक
पूर्व मुख्यमंत्री, जरा योग अस्पताल के निर्माण को आपने क्यों रोका? बताइए, जरा योग को अस्पताल को बाईपास सर्जरी कराने की सुविधा का पैसा क्यों नहीं दिया? आपको बताना पड़ेगा। चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? आपको बताना पड़ेगा। ग्वालियर और मुरैना को चंबल से जो पानी लाने की हमारी योजना थी, जो मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय की थी, आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? आपको बताना पड़ेगा। आपके पास ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग के जनप्रतिनिधियों के लिए 1 मिनट का टाइम क्यों नहीं था? क्यों आपने वहां के विकास के बारे में उनसे बैठ के बात नहीं की? आपको जवाब देना पड़ेगा। 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्जा आपने क्यों माफ नहीं किया? कर्ज माफी के झूठे सर्टिफिकेट पकड़ा के अरे अपने सहकारी बैंकों तक को पूरा पैसा नहीं दिया। कि ये बैंकों के साथ धोखा नहीं है? आपको जवाब देना पड़ेगा। किसान सम्मान निधि का पैसा जो प्रधानमंत्री जी सीधे किसानों को दे रहे थे, आपने उस पैसे को क्यों अटकाया? जब आप थे तब 50 लाख किसानों को भी नहीं मिलता था, और हमने 5 महीने में बढ़ा के 76 लाख किसान कर दिए। आपको जवाब देना पड़ेगा। बाढ़ के हालातों में किसानों के बीच ग्वालियर चंबल संभाग में क्यों नहीं पहुंचे? लायक पूर्व मुख्यमंत्री 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जवानों को क्यों नहीं दिया? लायक उप मुख्यमंत्री बेटियों के कन्यादान के 51,000 किसने खा लिए, ये तो बताओ। संबल योजना क्यों बंद की, इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के पैसे क्यों छीने, इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीब बहन के बेटा बेटी पैदा होने के पहले 4,000 और बाद में 12,000 लड्डू के क्यों छीने, आपको जवाब देना पड़ेगा। फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि आपने क्यों जमा नहीं की प्रदेश के हिस्से की, जिससे किसानों को 3100 करोड़ रुपया नहीं मिले? जवाब देना पड़ेगा। लाड़ी लक्ष्मी बेटियों की योजना को क्यों आपने ठंडे बस्ते में डाला? बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा को आपने क्यों रुकवाया? आवास योजना में और गरीबों को मकान मिल सकते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना आपने राज्य अंश क्यों नहीं दिया? गरीबों की सहायता की योजनाएं बंद करके क्या गरीबों के साथ धोखा नहीं किया? आपकी लायकी की कितनी बातें हैं? जवाब के रूप में कहूं, मुझको नालायक कहने वाले पहले इन प्रश्नों का उत्तर दें। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी मैदान में उतर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 15 महीने बनाम 15 साल का हिसाब मांग लिया और पिछले 5-6 महीनों में जब से वह सरकार में है उसका भी हिसाब उन्होंने राजनीतिक तौर पर मांगते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। कमलनाथ जी की ग्वालियर की जो यात्रा थी या जो उनका ग्वालियर जाने का प्रोग्राम था, वो ऐतिहासिक, बहुत कोशिश होने के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े स्तर पर जो उनका स्वागत सत्कार और सर आंखों पे कमलनाथ जी को वहाँ की जनता ने बिठाया, मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की और उसके प्रति ग्वालियर चंबल की बहादुर माटी और वहाँ के बहादुर परिवार के लोग जिस प्रतिक्रिया के साथ सामने आए, मैं मानता हूँ कि वो जो सर्वे जो इंटेलिजेंस के आ रहे हैं, वो सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद कराए हैं, वो सर्वे जो मीडिया से संबंधित अलग अलग मीडिया विभाग ने करवाए हैं, वो सर्वे
जो कांग्रेस पार्टी ने भी कराया है, सिद्ध और सही होते दिखते हैं। मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी ने वहां सब बातें खुल के कही और सारी बातों को मीडिया ने आम जनता तक लेके भी गए। आप देखो कि पूरी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया के बाद कल रात को शिवराज सिंह जी कहीं दौरे पे थे, वहां से जैसे ही आते हैं और ANI को बुलाकर एक बयान देते हैं। बयान था नालायक और लायक का। आप सर्वविदित हैं, शिवराज सिंह जी चौहान हमारे प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री, 3 बार उनको जनता ने चुना, बहुमत से चुना। हम विपक्ष में रहे, स्वीकार्यता के साथ हमने विपक्ष की भूमिका निभाई। आप देखो कि इन पूरी परिस्थिति में एक बार कमलनाथ जी का 1 साल पहले एक बयान आया कि नालायक और लायक दोनों दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त नालायक होते हैं, कुछ दोस्त लायक होते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया कि कौन दोस्त मेरा लायक है, कौन दोस्त नालायक है। शिवराज सिंह जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मुझे ही कहा, कमलनाथ जी ने उनको नहीं कहा। उन्होंने कहा जैसे बच्चे का नाम लेते हैं क्लास में और हाथ ऊंचा करता मैं हूं, जैसे ही नालायक शब्द आता है, हमारा आरोप ही नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी नालायक हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे विरोधी विचारधारा का क्यों ना हो, लायक मुख्यमंत्री है। और मैं मुख्यमंत्री का पद होता है, व्यक्ति नहीं होता। मैं मानता हूं कि हम कभी भी हमारे मुख्यमंत्री को नालायक कह नहीं सकते। हम उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, उनके कार्यक्रम की कमी बता सकते हैं, हमारा दायित्व है। जैसे ही कल कमलनाथ जी ने फिर कहा कि कुछ लोग लायक होते हैं और कुछ लोग नालायक होते हैं, तो शिवराज सिंह जी ने पहले हाथ ऊंचा कर दिया कि मुझे ही नालायक कहा। मैं मानता हूं कि ये बताता है उनके अंतर्मन की वेदना को, ये बताता है कि उनसे कुछ पाप हुआ है। कमलनाथ जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह जी नालायक है। यह पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इस तरह की टिप्पणी की हो। सन 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी और कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनकर भोपाल पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मित्रवत शुभकामनाएं दी थी। लेकिन एक प्रेस वार्ता में जब कमलनाथ से पूछा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके मित्र हैं, तो उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई मित्र लायक होता है और कोई नालायक। अब ग्वालियर में चुनावी दौरे के दौरान कमलनाथ ने एक बार फिर चुनावी शिगूफा छोड़ा है और उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करके मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है, जो उपचुनाव में कहां जाकर रुकती है यह देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर बशीर बद्र ने एक शेर भी कहा है कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हो जाओ तो शर्मिंदा ना हो। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।